हरिओम। स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान में। हम अध्याय 10 के आखिर 4 श्लोकों की व्याख्या आज करेंगे। 10वां अध्याय विभूति योग, जहां पर भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया और बताया कि मैं किस तरह से सृष्टि के हर जगह पर व्याप्त हो गया। जो भी कुछ है वो मेरे से ही है। इसी श्रृंखला में भगवान आज 39वें श्लोक में कह रहे हैं कि और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूं, क्योंकि कोई भी ऐसा चराचर भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। अब अभी तक तो भगवान ने चर्चा की थी एक एक जगह पर अपने आप को कि मैं वहां किस रूप में विराजित हूं, हर भाव में किस तरह से मैं वहां पर हूं। ये भगवान ने बताया। प्रकृति में कैसे मैं हूं, स्त्री में कैसे मैं हूं, पुरुष में कैसे मैं हूं, पशु पक्षियों में किस तरह से मैं हूं, प्रकृति के हर रूप में कैसे मैं समा गया हूं। मैं कैसे गंगा में, कैसे पहाड़ों में। अब भगवान अंत में कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तो ऐसा समझ कि सब भूतों की उत्पत्ति का कारण जो है ना, वो मैं हूं। अब जितने भी भूत हैं, अब समस्त भूत का मतलब यहां पर केवल इस धरती से संबंधित जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है उससे नहीं होता। समस्त भूत का मतलब है पूरे ब्रह्मांड से। पूरा ब्रह्मांड यदि आप देखें तो बहुत ही बड़ा है। धरती तो उसके मुकाबले, उस ब्रह्मांड के नजरिए से धरती को देखा जाए तो शायद एक धूल का कण भी ना हो। इतना बड़ा है, इतना विशाल है ब्रह्मांड, अनंत है और जो लगातार विस्तृत और विकसित होता जा रहा है। उसके नजरिए से धरती बहुत ही ऐसे है। तो भगवान कह रहे हैं कि समस्त भूतों का जो कारण है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे बिना उत्पन्न हो गया, कि अपने आप ही बिना परमात्मा की कृपा से यहां कुछ उत्पन्न नहीं होता। सबके कारण रूप में परमात्मा विराजित है। ऐसा हो नहीं सकता कि मट्टी का खिलौना बिना मट्टी के बन जाए, सोने का आभूषण बिना सोने के बन जाए। ऐसा हो नहीं सकता कि लकड़ी का फर्नीचर बिना लकड़ी के बन जाए, क्योंकि वो तो आधार है उसका। सारे भूत भी इसी तरह से हैं कि सारे भूतों की उत्पत्ति भी उस परमात्मा से ही हुई है। तो जब सब उसी से ही है तो फिर बचा क्या। अभी तक भगवान ने एक एक करते हुए अपनी विभूतियों का वर्णन किया और बताया कि किस तरह से हर जगह पर मैं विद्यमान हूं। अब कह रहे हैं कि अरे अर्जुन, तू ज्यादा चक्कर में ना पड़, तू इतना बात समझ ले कि जितने भी भूत है ना, जहां जहां जो भी समस्त भूत हैं, वो मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं। तो भूतों से ही तो सब कुछ बना है आगे। ये हमारा शरीर 5 भूतों से मिलकर बनता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। अब ये केवल हमारा ही शरीर नहीं, अब पेड़ हो, कुछ भी यहां बना हो, 5 तत्वों से ही बना है। 5 तत्वों के अलावा कुछ नहीं है। तो जब ये 5 तत्व ही उससे बने हैं, उससे आए हैं, परमात्मा से ही आए हैं, तो 5 तत्वों से जो भी बन गया है वो परमात्मा से ही तो होगा। तो परमात्मा से ही यदि खोए की आपने मिठाई बनाई है, तो खोया कहां से आया, उसके कारण को खोजना पड़ेगा। फिर पता लगेगा अरे दूध ही तो था। तो दूध के बिना खोया और खोए की मिठाइयां सैकड़ों प्रकार की हो नहीं सकती। आधार तो वही है ना। तो समुद्र में देखो, उसका पानी नमकीन है, तो जो नमक है वो समुद्र के हर कोने के, इस और भी उस और भी, नीचे की गहराइयों में भी, ऊपर के सतह पर भी, हर जगह पर
नमक है, वो पूरी तरह से रल मिल गया है, घुल गया है। जैसे आप जब सब्जी बनाते हो, नमक डालते हो, उसके बाद जब सब्जी खाते हो तो सब्जी नीचे से खाओ, ऊपर से दाएं से या बाएं से। अब कुकर में सीटी लगने के बाद में सब्जी में तो नमक पूरी तरह से ओतप्रोत हो गया है। अब वो हर जगह व्याप्त हो गया है, अब वो अलग अलग नहीं रहा। ऐसे ही परमात्मा कह रहे हैं कि मैं भी सब जगह पर व्याप्त हूं, और केवल व्याप्त नहीं हूं, ये सब कुछ मेरे से पैदा हुआ है। देखो, ये एक शब्द है कि मेरे से पैदा हुआ है, लेकिन एक अनुभूति हो जाना, उसका अनुभव हो जाना कि वाह, परमात्मा ही कैसे चारों तरफ बिखर गया है। परमात्मा ही है जो फैला है, कहीं वो पेड़ के रूप में, कहीं फूल के रूप में, कहीं पर्वत के रूप में, कहीं नदी के रूप में, कहीं मनुष्य के रूप में, कहीं स्त्री के रूप में, कहीं सांप में, कहीं पक्षी में। ऐसा क्या है, कहीं सूरज, कहीं चांद, कहीं बृहस्पति, ऐसा क्या है जो उससे अलग हो सकता है? अर्जुन के नजरिए में जो जो भी उदाहरण हो सकते हैं, वो सब भगवान ने बता दिए। और फिर कह दिया, क्योंकि एक व्यक्ति का नजरिया एक सीमित होता है, उसको इतनी ही बातें पता है, उतने ही उदाहरण भगवान ने दे दिए। लेकिन इतना नहीं है कि उतनी ही चीजें हैं, बहुत कुछ है। अब कहां कहां भगवान बताएं, क्या क्या भगवान बताएं? इसलिए भगवान ने कहा, अरे अर्जुन, तू बेकार में इतना ना सोच, तू ये जान ले कि सब कुछ मेरे से उत्पन्न हो गया। क्योंकि कोई भी ऐसा चर अचर भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। मेरे से रहित नहीं है, यहां कुछ भी मेरे बिना नहीं, मेरे से है, मेरे सहित है, मेरे बिना नहीं है। हाँ, हो सकता है जैसे हम हैं तो परमात्मा से आए हैं, परमात्मा से ही आए हैं हम, और कहीं से आए ही नहीं है। यदि हम आदि से जाकर देखें तो प्रारंभ में परमात्मा ही तो था, और धीरे 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 हम उसी के ही तो संतान हैं। तो आए तो उससे ही। तो यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो परमात्मा के बिना हो सकता है कि परमात्मा को हम अनुभव ना कर पा रहे हैं। हम परमात्मा के बिना नहीं, लेकिन परमात्मा का क्या अनुभव है? यदि परमात्मा का अनुभव है तो आध्यात्मिकता जीवन में आ गई। और यदि परमात्मा की केवल बातें हैं, शब्द हैं, हमने गीता में भगवान की विभूतियों को पढ़ लिया, याद कर लिया, श्लोक भी याद हो गए, लेकिन जब हम ऐसे व्यवहार करते हैं तो द्वैत में करते हैं। वहां पर काम और क्रोध खड़ा होता है, लोभ और मोह खड़ा होता है, राग और द्वेष खड़ा होता है। तो परमात्मा कहीं नहीं होते। लेकिन जब परमात्मा का अनुभव हो जाता है तो विकार कहीं नहीं होते, फिर कोई द्वैत नहीं होता, कोई दूसरा नहीं होता, फिर बस है ही परमात्मा, कोई एक भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक है, नहीं, है ही वो। अब उसे क्या कहें? वो तो इसलिए शून्य कहा, इसलिए पूर्ण कहा। बस भरा हुआ है, पूरा ब्रह्मांड परमात्मा से ही ओतप्रोत है। परमात्मा के अलावा यहां पर कुछ है ही नहीं, मतलब कि उससे बाहर कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं कि धरती के बाहर जाओगे तो वहां पर परमात्मा नहीं। आप जहां तक जा सकते हो उससे भी परे परमात्मा है। क्योंकि जो जगत है उसकी एक सीमा है, लेकिन परमात्मा असीम है। कोई भी आप नक्षत्र देखें तो उसकी एक सीमा होगी, लेकिन परमात्मा असीम है। तो असीम जो है उसके अंदर सीमाएं होती हैं। जैसे धरती की एक धरती है और धरती में समुद्र है, तो समुद्र की कोई सीमा है। कहीं ना कहीं जाकर उसकी सीमा, उसका किनारा आपको और छोर मिल ही जाएगा। भले बहुत लंबे समय बाद मिले, लेकिन मिल जाएगा, क्योंकि वो धरती में है। और धरती की अपनी एक सीमा है, उसकी एक परिधि है, उसका अपना एक केंद्र है, और उसकी एक दूरी है, उसकी एक पैमाइश है।
तो जो सीमा में बंध गया है उसको तो नापा जा सकता है, लेकिन जो सीमा से ही परे हो, असीम हो, उसको कैसे नापोगे? कौन नापेगा? जो सीमा में है वही तो नापने वाला भी तो सीमा से बंधा है। जो सीमा में है वो असीमता को कैसे नाप सकता है, जान सकता है? लेकिन यदि हमने उस भाव को अनुभव कर लिया, उस परम तत्व को अनुभव कर लिया कि वो सब जगह है, चर अचर, एक चर है, एक अचर है, एक जिसमें चेतन दिख रहा है, जिसमें गति दिख रही है स्थूल रूप से, जबकि यहां पर जड़ कुछ भी नहीं होता, यहां सब चेतन ही है। यदि विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो सारे पदार्थ अणुओं के आधार पर ही तो बने हैं, और अणु लगातार गति करते रहते हैं, अणु ठहरता थोड़ी है। यदि कोई टेबल आपको दिख रही है तो अणु से ही बनी हुई है, और बहुत सारे अणु इतनी तेजी से गति कर रहे हैं कि आपको उनकी गति नहीं बल्कि एक स्थिरता दिख रही है। जैसे पंखा इतनी तेजी से घुमाया जाए कि लगे ही नहीं कि वो घूम रहा है, लगे कि ऐसा ही है। इतना तेजी से वो अणु गति कर रहे होते हैं, इसलिए वस्तु हमें जड़ दिखाई देती है। ये हमारा नजरिया है वो चेतन, लिख रही है जड़। तो जड़ चेतन इसलिए कहा जाता है कि यदि हम माया के आधार पर, अज्ञान के आधार पर देख रहे हैं तो हमें पेड़ जड़ दिखाई देगा, धरती जड़ दिखाई देगी। भला धरती जड़ कैसे हो सकती है? कितनी तेज से घूम रही है, कितनी गति इसमें हो रही है। यदि इसकी गति को देखें तो वो, आप मान तो करें, लगातार धरती घूमे जा रही है, अपनी धुरी पर भी घूम रही है और लगातार चक्कर भी लगा रही है। तो ये जड़ थोड़ी है। यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो जड़ हो, लेकिन हमारे नजरिए से ऐसा है कि जड़ है चेतन। इसलिए भगवान ने दोनों नजरिए बता दिए, चर और अचर। चर अर्थात जिसमें चेतनता, जिसमें गति है, परिवर्तन दिख रहा है, और अचर जो स्थिर है। भगवान के नजरिए से देखा जाए तो सब चेतनमय है, अर्जुन के नजरिए से कुछ जड़ है, कुछ चेतन है। तो दोनों में ही भगवान कह रहे हैं कि वो दोनों मेरे से ही हैं, मेरे बिना नहीं है, मेरे अलावा नहीं है, मेरे अतिरिक्त हो नहीं सकते। फिर आगे भगवान 10वें अध्याय के 40वें श्लोक में कह रहे हैं कि हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। मैंने संक्षेप में तुझे अपनी दिव्य विभूतियों का विस्तार कहा। मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है, और संक्षेप में मैंने तुझे बताया। जो है ही अनंत, जिसका कोई पार नहीं है। जैसे समुद्र लगता है कि बहुत गहरा है, गहरा है, गहरा, गहराई नापी नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जाकर वो नापी जा सकती है। लेकिन ये परमात्मा तो इतना अनंत है, का क्या क्या उसकी विभूतियों का वर्णन वो खुद करे। करते करते व्यक्ति केवल करता रहे और तब भी वो खत्म ना हो, चूंकि वो सब जगह फैल गया है। जैसे आप, केवल आपको कहा जाए कि चलो आप ये बताओ कि वायु कहां कहां है और उसको लिखो। अब आप लिखना शुरू करेंगे कि पहाड़ पे भी वायु है, छोटे पहाड़ पे, बड़े पहाड़ पे, टीले पे। आप जल में जाओगे, वहां पर भी किसी ना किसी रूप में, पानी में भी वायु है, शहर में भी है तो गांव में भी है, और धरती के उस कोने में भी है तो इस कोने में भी है, इस देश में भी है, उस देश में भी है, और सारे 200 देशों का नाम लिखो, वहां भी वायु है, वहां भी वायु है। अच्छा, इस व्यक्ति के अंदर भी है और इस व्यक्ति के बाहर भी, और सब व्यक्तियों का नाम लिखना शुरू कर दो। सब पशु पक्षियों में कि सबके अंदर भी है, बाहर भी है। तो ऐसे वायु को ही आप बताना शुरू करोगे तो आप तो बता ही नहीं पाओगे। कैसे बताओगे? चूंकि फिर आप कहोगे अंत में, अरे भैया इतनी सारी बातें मैंने बता दी। अब ऐसे जान, तू सब जगह वायु है ही है। तू जहां जाएगा वायु तुझे उपलब्ध होगी होगी, ऑक्सीजन उपलब्ध हो जाएगी। तू धरती पे कहीं भी जा, हाँ कहीं उसका, वो पहाड़ पे जाते हैं चूंकि वायु ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है, लेकिन यदि आप समुद्र तल के आधार पर देखें तो ऑक्सीजन सब जगह उपलब्ध है ही है। तो वायु जब सब जगह उपलब्ध है
तो वायु तो परमात्मा से आई है, सारे भूत तो वहां से आए हैं, तो उसका कितना विस्तार होगा। तो हम एक छोटी सी वायु को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, तो भगवान ने तो फिर भी अपनी विभूतियों को संक्षेप में कह रहे हैं कि मैंने तुझे बता दिया। समझदार को इशारा काफी होता है, वो जान जाता है, समझ जाता है कि कितनी गहराई है। जैसे चावल का एक दाना जब आप दबा कर देखते हैं तो देख लेते हैं कि अभी पूरी तरह से पका नहीं है, या पक गया है, या पूरा कच्चा है। तो पूरा अनुमान लग जाता है कि सारे दाने कैसे हैं, सारे चावल कैसे हैं। ये एक अनुमान शक्ति है। तो भगवान ने भी अपने कुछ चुनिंदा उन बातों को बताया कि जो अर्जुन के जीवन का हिस्सा है, अर्जुन से जुड़ी हुई है, अर्जुन के जहन में है, उसके मन में है। केवल वही उदाहरण दिए, उसके अलावा बहुत कुछ था। अब जुआ भी चूंकि अर्जुन के अंदर है, तो विजय भी अर्जुन के अंदर है, जीत भी अर्जुन के अंदर है। तो सब भगवान ने सारे उदाहरण देते हुए कहा कि मैं हूं, और अब कह रहे कि सब में मैं ही तो हूं, क्या क्या तुझे बताऊं अर्जुन। समझने वाला समझ सकता है, ना समझने वाला तो उसको कितना भी बताते रहो, बताते रहो, बताते रहो, तब भी नहीं समझ पाएगा। कुछ बच्चे आपने देखा होगा ऐसे होते हैं कि आप एक सूत्र बता दो, एक फॉर्मूला बता दो, वो सारे जितने भी गणित की समस्याएं हैं वो सब सॉल्व कर देंगे, सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, क्योंकि सूत्र लग गया है, एक आ गया है। एक बुद्धि खुल जाए व्यक्ति की, समाधान के भाव में व्यक्ति आ जाए, तो समस्या कोई भी आए उसका समाधान हो जाएगा, क्योंकि वो स्तर आ गया है ऊंचा। तो जब वो स्तर ऊंचा आ जाए तो फिर बुद्धि को डेवलप करने की और जरूरत नहीं, वो तो डेवलप हो चुकी है। अब तो जो समस्या सामने आएगी वो उसका आंसर होगा ही होगा। जैसे गुरु के सामने कोई भी प्रश्न आता है, कोई भी शिष्य प्रश्न लेकर आता है, गुरु एकदम उसका आंसर कर देते हैं। भले उस दौर से गुरु निकले हो या ना निकले, लेकिन हर समस्या का समाधान होता है, और गुरु समाधान से भरे होते हैं, शिष्य समस्याओं से भरे होते हैं। क्योंकि एक विशालता आ गई। ऐसे ही यदि परमात्मा का पूरी तरह से अनुभव हमने अपने अंतरतम में कर लिया, तो फिर और बताने की जरूरत नहीं है, संक्षेप में ही बताया और उसको अनुभूति कर लिया। थोड़ा सा बताने से बहुत कुछ ज्यादा समझा जा सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको बार बार बताते जाओ, बताते जाओ, बताते जाओ, वो तब समझ ही नहीं पाते। जैसे यदि एक कंपनी को देखें, तो कंपनी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बार बार कहा जाए काम, वो बार बार काम कहा जाता है, वो तब भी नहीं करते, बार बार कहने पर भी नहीं करते, कभी कभार कर ली, कोई डांट डपट के कर ली। एक दूसरे तरह के लोग होते हैं जो कहने पर काम कर लेते हैं, लेकिन कई बार 2 बार 3 बार कहना पड़ता है। एक तीसरी तरह के लोग होते हैं जो कहा और काम कर लिया, और एक चौथी तरह के लोग होते हैं जो इशारा आते ही काम हो जाता है, वहां पर बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़ती। जो इशारा आते ही काम करें, कंपनी में उनको सीईओ बनाया जाता है, और जो कहने पर काम करे उनको डायरेक्टर बनाया जाता है। जो थोड़ा कहने पर काम करे वो मैनेजर होते हैं, और जो बार बार कहने पर काम करते रहे वो बिल्कुल जूनियर स्टाफ होता है। अर्थात उस समझ की बात है कि व्यक्ति के अंदर समझ कितनी डेवलप हुई है। घरों में भी आपने देखा होगा, किसी को बार बार काम कहते रहो तो उसकी बुद्धि का स्तर उतना ही है, वो बार बार कहने से समझ नहीं पाता। क्योंकि मोटी बुद्धि वाला कभी भी समझता नहीं है, वो सोचता है कि मैं तो बहुत बुद्धिवान। अपने जब बुद्धि में अहंकार उतर आता है तो छोटी बुद्धि वाला भी अपने को बहुत बड़ा बुद्धिवाना समझने लगता है। तो अर्थात भगवान ने इशारा दिया, जो ऊंचे स्तर का शिष्य है वो एकदम समझ जाएगा, और जो निचले स्तर का शिष्य है उसे तो बार बार रोज कहते रहे भगवान की इसमें ही मैं हूं, उसमें ही मैं हूं, तब भी वो आत्मसात नहीं कर पाएगा।
तो इसलिए गुरु भगवान ने पहले ही कहा था कि आर्थी, अर्थार्थी, जिज्ञासु और मुमुक्षु 4 प्रकार के भक्त होते हैं। जो मुमुक्षु होता है उसको जरा सा इशारा भगवान करे कि सब जगह मैं व्याप्त हूं, तो बस बात बन गई, इतना ही काफी है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैंने संक्षेप में तुझे अपनी दिव्य विभूतियों का विस्तार कहा, और छोटे रूप में तुझे बता दिया कि भैया मेरे इस तरह से विभूति हैं जो सब जगह फैली हुई हैं, संक्षेप में बताया। क्योंकि मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है, अंत हो नहीं सकता, कैसे होगा अंत? भगवान अपने ही आप को किस तरह से बता पाए कि कहां कहां वो विराजित है। लेकिन यदि अर्जुन अपने अंतरतम में उस परम तत्व को अनुभव कर ले तो वो समझ सकता है कि सब जगह वो ही तो है। इसलिए भगवान ने फिर आगे कहा 41वें श्लोक में, इसलिए हे अर्जुन, जो जो भी विभूति युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त है, उसको तू मेरे तेज के अंश से उत्पन्न जान। जो जो भी विभूति युक्त है, कांति युक्त और शक्ति युक्त है। अब यहां पर यदि देखा जाए तो एक अणु भी, एक परम अणु भी शक्ति से भरा हुआ है, ऊर्जा से भरा हुआ है। यहां ऐसा कुछ भी नहीं है जो ऊर्जा के बिना हो, जो शक्ति के बिना हो। शक्ति ही शक्ति है, वो बिखरी हो सकती है और उसको इकट्ठा करके एक जगह पर पूरी तरह से संयमित भी किया हो सकता है। जैसे हम भी, हमारी आंखों में बहुत शक्ति है, त्राटक के माध्यम से उन शक्ति को इकट्ठा कर लेते हैं। हमारे कानों में बहुत शक्ति है, लेकिन वो शक्ति को यदि उस इंद्रिय शक्ति को बहुत ही ज्यादा पक्का कर लिया जाए, तो जैसे संजय सुन पा रहा है दूर क्या हो रहा है, तो हम बहुत दूर का सुन सकते हैं वहां क्या हो रहा है। हम देख सकते हैं बहुत दूर का क्या हो रहा है, क्योंकि अभी हमने सेवाओं में बांधा है, लेकिन ये सब शक्ति से भरा पड़ा है। हम उस शक्तियों को उजागर नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारी कमी है। परमात्मा तो एक अंश के आधार पर हर जगह अपनी शक्तियों को बिखेरे हुए है। तो कह रहे हैं कि जो भी विभूति युक्त है, अब किसी भी चीज को तू देख अर्जुन, कि वाह क्या फूल हैं, क्या खुशबू है, क्या पेड़ हैं, पेड़ों में भी क्या रंग बिरंगे पेड़ हैं। एक साथ हजारों पेड़ों को आप देखो, क्या शेड्स दिखाई देंगी आपको, कोई छोटा बड़ा, अलग अलग रूपों, अलग अलग रंगों, अलग अलग टहनियों से। आप समुद्र देखो तो करेंगे वाह क्या बात है, पहाड़ देखो वाह क्या बात है। आप अलग अलग तरह के पशु देखो, पक्षी देखो, रंग बिरंगे, आप वाह फीलिंग करेंगे। आप जहां भी देखोगे वहां पर किसी ना किसी रूप में आपको विभूति दिखाई देने लगेगी। यदि हमारा नजरिया विभूति वाला है तो सब जगह वो है। तो जिसको भी देखकर आप कहते हैं वाह क्या सुंदर है, समझो कि वहां परमात्मा ही है। वो सुंदरता परमात्मा के बिना नहीं हो सकती। इसलिए जो जीवन जीवन है, जीवंतता है, एक जीवित व्यक्ति है, उसका चेहरा देखो, और एक जो मृत हो गया है उसका चेहरा देखो। उसकी जो कांति थी, उसकी जो विभूति थी, उसकी जो शक्ति थी, अब मृत में नहीं रही। वो एकदम निर्जीव हो गया, एकदम बिखर। अभी तो कुछ था चेहरे पर और अभी मरते ही कुछ भी नहीं रहा, एकदम जैसे फूल खिला हुआ था अभी और अभी मुरझा गया। तो परमात्मा हर जगह पर, भगवान कह रहे हैं कि जो भी कुछ तू विभूति युक्त देख रहा है और जो देखेगा, जो देखा है, वो विभूति मेरे से है, वो दिव्यता मेरे से है, वो अलौकिकता वो मेरे से है। तू असलियत में मुझे देख रहा है वहां पर। तू देख रहा है फूल की सुंदरता को, और तू फूल की सुंदरता को देखकर फूल की सुंदरता के बखान कर रहा है। लेकिन
अर्जुन, वो फूल की सुंदरता, वो फूल की विभूति मेरे से है, तू उसमें मुझे देख। तो जहां जहां विभूति युक्त कुछ भी देख, तो देख कि वो परमात्मा से है, वो भगवान से है। तो फिर हम वस्तुओं पर, पदार्थों पर नहीं जाएंगे, बल्कि हर जगह जहां भी विभूति दिखाई देगी, हम उसी का ही अनुभव करने लगेंगे। लेकिन अभी हम किसी भी चीज को जब देखते हैं, तो पहले परमात्मा नहीं, पहले तो फूल देखते हैं। अरे वाह, कितना व्यक्ति सुंदर है, कितना सुंदर बच्चा है, हम कहते हैं। कहां से है वो सुंदरता? कितना सुंदर पुरुष है, कितने सुंदर स्त्री है, कितना सुंदर। अब सुअर का बच्चा भी आप देखो तो कितना सुंदर। हर चीज में विभूतियां हैं। देखने की नजरिया चाहिए। ऐसा यहां कुछ भी नहीं है जो विभूति के बिना हो। क्योंकि परमात्मा से सब आया है, तो परमात्मा से ही सब है, तो परमात्मा में ही सब है, तो परमात्मा विभूति युक्त है, तो हर चीज विभूति युक्त है। हम ना देखें, वो हमारी गलती, वो हमारी अज्ञानता, हमारी मूर्खता। तो विभूति युक्त यहां पर सब है। तो जो जो विभूति युक्त, जो भी तुझे लगता है कि वाह क्या बात है, वो मेरे से है। और फिर जो तुझे लगे कांति युक्त है। कांति का मतलब है एक, जब ऊर्जा ऊर्ध्व गति करती है, उसके बाद जब एक ऑरा पैदा होता है, उसको कांति कहते हैं। कांति मतलब एक तेज। जैसे आपने बहुत सारे चित्रों में देखा होगा कि वहां पर एक गुरु दिखाए गए हैं, भगवान दिखाए गए हैं, और चारों तरफ एक तेज दिखाया जाता है, एक ऑरा दिखाया जाता है, जैसे प्रकाश वहां से निकल रहा हो, शरीर से पूरी तरह से प्रकाश निकल रहा हो। निकल रहा है, सबके अंदर से निकल रहा है, कहीं थोड़ा, कहीं ज्यादा। थोड़ा वहां जो वासनाओं में है, ज्यादा वहां जो वासना से ऊपर उठ गया है। कांति वहां आती है जो वासनाओं विकारों से ऊपर उठ जाए, तब ऊर्जा, तब लो ऊपर की तरफ गति करने लगती है। जैसे आप दीपक की लो को देखो दूर से, तो उसके चारों तरफ भी आपको एक लालिमा दिखाई देगी। दीपक जल रहा है, अग्नि के चारों तरफ एक लालिमा है, वो जो लालिमा है वही कांति है। आप सूरज को देखो तो उसके चारों तरफ भी दिखाई देगा, चांद को देखो चारों तरफ दिखाई देगा, और व्यक्ति को भी देखो तो हर जगह वो चारों तरफ एक कांति का प्रवाह मंडल, आभा मंडल है ही है। वो ऊर्जा जिससे बना हुआ है शरीर, जब वो बाहर की तरफ फैलती है, प्रकट होती है, तो वह कांति युक्त हो जाती है। किसी ने अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्व गति दी है, किसी ने अधोगति दी है। यदि हम अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्व गति दें, तो हम कांति से भर जाते हैं। इसलिए जो साधक हैं, जो ध्यानस्थ लोग हैं, जो ध्यान करते हैं, जो मृदुभाषी हैं, जो किसी ना किसी साधना में, चाहे साधना वो मंत्र साधना हो, चाहे वो ज्ञान साधना हो, चाहे वो कर्मयोग की साधना हो, साधना कोई भी हो, साधना में कोई कोई छोटी नहीं, कोई बड़ी नहीं, साधना तो साधना है, क्योंकि पहुंचा तो सब वहीं पर रही है। छोटा बड़ा तो हम कह सकते हैं, लेकिन हर साधना व्यक्ति की ऊर्जा को ऊर्ध्व गति दे रही है। और जब ऊर्जा ऊर्ध्व गति होती है, तो जैसे दीपक की लो जब ऊर्ध्व गति होती है तो कांति से भर जाती है। ऊर्जा भी जब ऊपर की तरफ गति करती है, जिसको ऊर्ध्व रेता कहते हैं, ऊर्ध्वगामी ऊर्जा कहते हैं, वो कांति युक्त हो जाता है। तो कांति युक्त होते ही, जैसे आप बसंत के दिनों में देखो, पेड़ को, पौधों को, सरसों को, हरियाली को, क्या एकदम मौज आ जाती है पूरी प्रकृति में। इसलिए फरवरी और मार्च का जो महीना है वो रौनक से भरा होता है, उधर अक्टूबर का महीना रौनक से भरा होता है। अर्थात वो जो कांति है प्रकृति की, वो दिख रही होती है, वो झलक रही होती है। थी पहले भी, हम अनुभव नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जहां जहां भी भगवान कह रहे हैं कांति तुझको दिखाई दे, तेज दिखाई दे, औज दिखाई दे, कहां से है वो सब, वो और कहीं नहीं बल्कि मेरे से है। वो कांति युक्त जो भी कुछ है, वो मेरे से है।
और फिर तीसरी बात कह रहे हैं जो शक्ति युक्त है, जो भी शक्ति। अब अर्जुन भी कह रहा है कि मैं शक्तिवान हूं, अब दुर्योधन भी कह रहा है कि मैं शक्तिवान हूं, दुशासन भी यही कह रहा है, तो पांडव भी यही कह रहे हैं, तो कौरव भी यही कह रहे हैं। दोनों शक्तिवान है, तभी तो दोनों युद्ध के मैदान में खड़े हैं। यदि एक कहता भैया हम तो शक्तिवान है ही नहीं, हम क्या करेंगे, युद्ध करके जैसा तुम चाहो वैसे कर लो, कमजोर शक्ति विहीन व्यक्ति ऐसे ही कुछ कर लेते, वो डर जाते। जो शक्ति से भरा हुआ व्यक्ति है, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय है और क्षत्रिय की निशानी शक्ति से होती है, बल से होती है। तो जो शक्ति है, चाहे वो अर्जुन के अंदर हो या एक छोटे से छोटे सिपाही के अंदर या सेनापति के अंदर, जहां भी शक्ति है, जिस रूप में भी शक्ति है, और वो शक्ति व्यक्ति के अंदर भी है, तो पशु में भी है, तो पक्षी में भी है, तो हर जगह पर है ही है। पानी में भी आप देखो, बहुत तेजी से पानी जब चलता है तो कितनी पावर उसमें होती है, कितनी ताकत शक्ति होती है। हवाओं को देखो कितनी तेजी से जब वो बहती है तो सारे बड़े से बड़े पेड़ को उखाड़ कर ले जाती है, छतों को उखाड़ कर ले जाती है, इतनी ताकत होती है। यहां पर हर जगह हर चीज शक्ति से भरी पड़ी है, ऊर्जा से भरी पड़ी है। शक्ति के बिना यहां कुछ भी नहीं। जो मृत भी है वहां भी शक्ति बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर किसी और फॉर्म में है। वो इकट्ठे रूप में नहीं है, लेकिन वो बिखरे रूप में हो सकती है, लेकिन है ही है, क्योंकि ऊर्जा तो सब जगह गति कर रही है। और शक्ति मतलब एनर्जी, और एनर्जी के बिना तो यहाँ कुछ भी नहीं। यहाँ सब कुछ एनर्जी से बना है। ये हमारा शरीर भी क्या है, एनर्जी तो है। अब इस एनर्जी से बने हुए अपने इस पुतले को यदि आप ध्यान दे, तो इसकी सही एनर्जी को बैलेंस करते जाए तो ये पुतला ठीक रहता है। इसकी एनर्जी को इम्बैलेंस कर दो तो बीमार होने लगता है। उल्टा सीधा खा के इसकी एनर्जी बीमार हो जाती है। उल्टा सीधा सोकर, कम सोकर, ज्यादा सोकर इसकी एनर्जी खराब हो जाती है। उल्टा सीधा सोचकर, टेंशन तनाव में रहकर इसकी एनर्जी खराब हो जाती है। तो इसकी एनर्जी कभी खराब ना हो, इसलिए हम दिनचर्या को अपनी व्यवस्थित करते हैं कि शरीर जिसके आधार पर चलता है ऊर्जा से, वो ऊर्जा व्यवस्थित रहे, संतुलित रहे। तो ये शरीर भी शक्ति से भरा हुआ है, तभी तो आप उठ पाते हैं, बैठ पाते हैं, हाथ उठा पा रहे हैं, शक्ति है तभी तो उठा पा रहे हैं। आप देख रहे हैं, आंखों में शक्ति है तभी तो देख पा रहे हैं। सुन पा रहे हैं, शक्ति है। सोच पा रहे हैं, शक्ति है मन की, तो ही तो सोच पा रहे हैं। निर्णय ले पा रहे हैं, बुद्धि में शक्ति होने पर ही निर्णय ले सकता है व्यक्ति। अहंकार में शक्ति होने पर मैं, मेरा और मेरे वाले करता है। तो शक्ति यहां पर हर जगह पर है। तो शक्ति को देखा जाए तो आप चींटी को भी देखो, अपने वजन से ज्यादा वो उठाकर चल देती है सामान को। आप कभी देखना, हम नहीं उठा सकते उतना। शक्ति चींटी तक में है। सब ऊर्जा से बने हुए हैं, तो ऊर्जा के बिना यहां पर कुछ भी नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो भी शक्ति युक्त है, और अर्जुन के नजरिए में जो शक्ति युक्त है उसकी बुद्धि जैसी है, उसके आधार पर वो कहेगा शक्ति। भैया जो क्षत्रिय है वही, जिनके पास बाहुबल है वही शक्ति वाले हैं। तो शक्ति का तो विस्तार, व्याख्या बहुत गहन है, बहुत गहरी है। लेकिन मोटे स्तर पर एक क्षत्रिय केवल शक्ति को देखेगा कि कितना ज्यादा इसके हाथियों का बल है, जैसे भीम के लिए कहा जाता था, कितना ये युद्ध लड़ सकता है, कितना लगातार लड़ सकता है, वो शक्ति का आकलन क्षत्रिय करेगा। एक ब्राह्मण अलग प्रकार की शक्ति का आकलन करेगा कि ये ज्ञान को कितना उठा सकता है, कितना जल्दी और कितना उसको व्यवस्थित तरीके से बोल सकता है। वैश्य शक्ति का आधार अलग देखेगा, वो कहेगा व्यापार कैसे व्यक्ति कर सकता है, घंटों घंटों, 6-6, 16-16 घंटे व्यापार में क्या ये रह सकता है, क्या ये काम कर सकता है। वो क्षत्रिय वो शक्ति का आकलन नए तरीके से करेगा। क्षुद्र करेगा कि मैं लगातार कितनी देर तक सेवा कर सकता हूं। सब शक्ति वही है, लेकिन उसके प्रयोग हम अलग अलग करने लगते हैं, और हमारा नजरिया भी शक्ति का पूरी तरह से भिन्न भिन्न होता है। तो जिस भी रूप में शक्ति है, भगवान कह रहे हैं वो मेरे से, जो भी शक्ति युक्त तुझे दिखाई देता है अर्जुन, वो मेरे से है। उसको
तू मेरे तेज के अंश से उत्पन्न जान। अब एक और बात भगवान ने यहां पर कह दी कि उसको ना तू मेरे तेज के अंश से, वो मेरा बहुत छोटा सा अंश है। पूरे ब्रह्मांड में जो शक्ति व्याप्त है वो परमात्मा का जो तेज है उसका एक अंश। जैसे आपके शरीर में जो शक्ति है और आपकी छोटी अंगुली में जितनी शक्ति है ना, अब आप उस शक्ति में कितनी शक्ति होगी, पूरे शरीर के मुकाबले कितनी होगी, आप तो उसको कैलकुलेट भी नहीं कर पाओगे क्योंकि वो बहुत कम होगी। शरीर के आधार पर छोटी उंगली का बिल्कुल आगे का हिस्सा अंश। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे तेज का जो अंश है ये सब उससे उत्पन्न हुआ है, तो उससे उत्पन्न जा। भगवान ने ये नहीं कहा कि ये मेरे तेज से सब उत्पन्न हुआ है, ये भी एक और गहरी बात है। अर्थात तो इसका मतलब हुआ कि सारा तेज बस इतना ही है भगवान का। भगवान कह रहे हैं जो तू देख पा रहा है, तू सुन पा रहा है, जो मैं तुझे कह पा रहा हूं, वो तो मेरा इतना सा है, जरा सा। जैसे कोई खरबपति व्यक्ति हो, जैसे कोई वर्ल्ड रिचेस्ट मैन हो और उसके लिए एक पैसा क्या वैल्यू रखता है, क्या मायने रखेगा। जिसकी नेटवर्थ ट्रिलियंस में हो उसके लिए एक पैसा क्या मायने रखेगा, कुछ भी मायने नहीं रखेगा। भगवान ने भी ये कहा मेरी जो शक्ति है, मेरे जो तेज है वो ट्रिलियंस ऐसे समझो, और जो तुझे मैंने बताया, जो तुझे मैं कह रहा हूं वो तो एक अंश है, छोटा सा है। जैसे बाल हो एक, तो अंश के बराबर है ये सब। क्योंकि जब बोला जाता है तो वो सीमा में होता है, जब अनुभव किया जाता है तो वह असीम होता है। अर्जुन को भगवान अनुभव कराने की कोशिश कर रहे हैं, अपने बखान को कहने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, अपनी बड़ाई अपने अहंकार की बात नहीं, बल्कि अर्जुन जान जाए, समझ जाए भगवान की विभूति को, और वो उस ईश्वर सृष्टि में आ जाए। जो अर्जुन अभी जीव सृष्टि में है वो वहां से हटकर उस परमात्मा के राज्य में आ जाए। वो राज्य में तभी तो आ पाएगा जब भगवान उसको अपने राज्य की, जैसे हम स्विट्जरलैंड घूमने जाते हैं या कहीं भी आप हिमालय की वादियों में घूमने जाएं तो कहीं कोई आकर तो बताता है ना, अरे वहां पर ना बहुत अच्छा है, झरने तो कमाल के हैं, क्या हिमालय है, क्या उसकी सुंदरताएं हैं, क्या पेड़ है, क्या वादियां हैं, क्या सुबह का नजारा है, क्या सूर्य जब निकलता है तो वाह, सारे में एकदम एक साथ सूर्य की किरणें जब पहाड़ पर फैलती हैं तो नजारा देखते बनता है। जब वो अस्त होता है तो भी कमाल का है, क्या बर्फ के टीले ही टीले हैं। तो ऐसे जब विभूतियां कोई बताए हिमालय की, और फिर एक उत्सुकता होती है चलो चल के देखते हैं, तो फिर व्यक्ति प्लान करता है चलो वहां होके आए। और यदि कोई बताए ना, किसी ने कुछ बताया ही ना हो, तो व्यक्ति जाएगा नहीं। जैसे भारत में ऐसे न जाने कितने पर्यटन स्थल हैं जिनका कोई विज्ञापन नहीं होता, लोगों तक जानकारी नहीं होती, इसलिए वो घूमने नहीं जा पाते, और व्यक्ति विदेश एकदम चला जाता है क्योंकि उसका विज्ञापन किया गया था बेहतर तरीके से, इसलिए टूरिज्म बढ़ जाता है वहां पर। हम भी इंडिया में वही घूमने जाते हैं जहां पर उसका विज्ञापन किया गया था। तो वो विज्ञापन के माध्यम से उसकी एक जानकारी होती है, फिर जानकारी होने से एक उत्सुकता होती है, एक रुचि पैदा होती है, और वह रुचि फिर हमको वहां लेकर जाती है। ऐसे ही भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करके अर्जुन के अंदर एक उत्सुकता और एक रुचि पैदा कर रहे हैं। शायद अर्जुन के अंदर वो रुचि प्रगाढ़ता से पैदा हो जाए और वो भगवान के साम्राज्य में आ जाए, ईश्वर सृष्टि में आ जाए, अर्थात परमात्मा को वो अपने ही अंतरतम में अनुभव करना शुरू कर दे। और अब अंतिम श्लोक है अध्याय 10 का। तो भगवान कह रहे हैं कि किंतु हे अर्जुन, बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है। मैं इस संपूर्ण जगत को अपने एक अंश मात्र से धारण करके
स्थित हो। बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन? बहुत ही गहरी बात। अधिक जानने से क्या प्रयोजन? असलियत में यदि बहुत जान भी लिया, बहुत सुन भी लिया, भगवान ने व्याख्या कर भी दी और कोई समझना ना चाहे, तो बेकार है सारी। फिर भगवान रोज बताते जाएं, रोज बताते जाएं, रोज बताते चले जाएंगे, वो सब बेकार जाएगा। ऊपर से निकल जाती है जैसे बात। कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं ना, वो क्लास में है, कुछ लोगों की तो ऊपर से निकल गई है। वो रोज पढ़ाया जा रहा है लेकिन वो समझ ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल ऊपर से। कुछ की एकदम गहनता से चली जाती है बातें, और कुछ ऐसे होते हैं कि बस एक बार सुन लिया तो वो उसको पूरी तरह से अपने जीवन में ले आते हैं और याद कर लेते हैं, फिर कहीं भूलते नहीं। लेकिन अर्जुन, भगवान कह रहे कि अधिक जानने से तेरा क्या प्रयोजन? अधिक क्या करोगे जानकर? यदि थोड़े से जानकर नहीं जाना तो अधिक जानकर कैसे जानते? ऐसे तो यही है कि व्यक्ति कहता है ना कि उसको धन मिल जाए, चलो धन मिल जाएगा। नौकरी लग जाए, अब नौकरी लग गई, थोड़ी बड़ी लग जाए और बड़ी लग गई, फिर और बड़ी हो जाए और बड़ी हो गई, अब धन और बढ़ जाए, 1 लाख से 2 हो जाए, 5 हो जाए, 10 हो जाए, 20 हो जाए, 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़ हो गया किसी के पास में। अब तब भी वो कहे कि मुझे तो अभी खुशी नहीं है, संतुष्टि नहीं है, वो तो मजा ही नहीं आ रहा है, मजा तो शायद थोड़ा और बढ़ेगा तो आएगा। तो भगवान कह रहे हैं फिर तेरे पास कितना भी हो जाए, तुझे कभी संतुष्टि मिलेगी? अधिक होने से भी कुछ हासिल नहीं होगा। यदि थोड़े में नहीं हुआ तो अधिक में कैसे होगा? जो 1 रुपए में खुश नहीं है वो 100 रुपए में खुश कैसे हो सकता है? खुशी भीतर की बात है, संतोष अंदर की बात है, ज्ञान अंदर की बात है। यदि अंदर ही अज्ञान भरा हुआ है तो ऊपर से ज्ञान कितना भी दिया जाए, रोज दिया जाए, लोग होते हैं उनको सालों साल सत्संग सुनाया जाए, लेकिन उनकी स्थिति वही, जैसे कुत्ते की पूंछ को कितना भी सीधा किया जाए वो फिर टेढ़ी की टेढ़ी है। वो ज्ञान कितना भी सुनाया जाए लेकिन उनके उनकी उनका मन तो वैसे ही चलेगा, उनकी बुद्धि तो वैसे ही चलेगी। वो कभी अपने आप को परिवर्तित नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने अपनी आदतों को उसी रूप में ढाल लिया है। फिर कितना भी सालों साल ज्ञान हो, सालों साल ज्ञान हो, कुछ बदलाव नहीं आता, क्योंकि वो ज्ञान अंदर जा ही नहीं रहा है। और कुछ ऐसे होते हैं कि बस गुरु का संपर्क हुआ नहीं, एक वाणी का शब्द सुना नहीं, उसी को जीवन में उतार लिया और बस ऊंचे स्तर पर पहुंच गए। कुछ है कि सुनते जाते हैं, सुनते जाते हैं, जैसे और कुछ सुन रहे हैं ऐसी ये सत्संग भी सुन रहे हैं, तो वो कितना भी जान लो उससे कुछ फायदा नहीं। तो भगवान कह रहे हैं अधिक जानने से तेरा क्या प्रयोजन? तो यदि मुझे अपने अंतरतम में अनुभव कर सकता तो इतनी बात में कर लेता, और यदि नहीं कर सकता तो मैं कितना भी तुझे बता दूं, वो तेरे अंदर तब भी नहीं घुसेगी बात। तो अधिक जानना से कोई फायदा नहीं है। हमने उसको अपने जीवन में कितना अपनाया है, हमने कितना ज्ञान प्राप्त किया है, बात वो नहीं, हम उस अपने जीवन में उसकी रहनी कितनी बना पाए, उस पर कितना इंप्लीमेंट कर पाए हैं, कितना चल पाए। हमें पता है झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपने सीख लिया, सुन लिया, पढ़ लिया, याद कर लिया। शास्त्र भी कहते हैं, वेद भी कहते हैं, उपनिषद भी कहते हैं, पतंजलि भी कहते हैं झूठ नहीं बोलो। सब पता है, लेकिन जब व्यवहार करते हैं तो झूठ बोलते हैं। तो वो याद करना तो बेकार हो गया ना। जब सच बोलने की बारी आई तो हम झूठ बोल रहे हैं। तो झूठ जो कर रहे हैं वो वास्तविकता हो गई, और जो सुना है, पढ़ा है, याद किया है, वो तो ऊपर की बात हो गई। वो कितना भी जान लो, रोज जान लो, रोज प्रतिज्ञा कर लो सुबह के समय कि मैं दिन में झूठ नहीं बोलूंगा, और दिन भर आप झूठ बोलते रहो, तो उससे कुछ नहीं होगा। उससे फिर भगवान कह रहे हैं कि अधिक जानने से तेरा क्या प्रयोजन? उस जानने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अंदर अंदर तम में यदि नहीं उतरा तो बात नहीं बनी।
हमें भी ये लगता है कि थोड़ा और जान लो, थोड़ा और जान लो। ये बुद्धि तो खुल जाएगी, बुद्धि का विस्तार हो जाएगा, जानकारियां तो प्राप्त हो जाएंगी, ये सूचनाएं प्राप्त हो जाए, ये इंफॉर्मेशन, ये सूचनाएं, ये जानकारियां यदि प्राप्त हो भी जाती हैं तो उससे क्या होगा? हमने ये शब्द सुन भी लिया कि सब जगह भगवान व्याप्ति है, तो उससे क्या होगा? उससे कुछ नहीं होगा, जानकारी से कुछ नहीं होता। आप किताब लेकर आओ, अमीर बनने के 10 तरीके, 100 तरीके, 50 तरीके, सब अपने अपने तरीके से बताएंगे, और आप उसे पढ़ लो, तो क्या आप अमीर बन जाओगे? क्या जिन्होंने अमीर बनने के तरीकों की किताब पढ़ी वो अमीर बन गए? क्या तैरने के तरीके की किताब पढ़ने से, याद कर लेने से वो तैरना सीख जाएंगे? खाना बनाने के तरीके याद कर लेने से खाना बनाना आ जाएगा? याद कर लेने से कुछ भी ना आ गया, सुन लेने से कुछ भी ना होगा, उतार लेने से, जब तक पानी में नहीं उतरेगा तैरना नहीं आएगा। जब तक वो कर्म नहीं करेगा वो अमीर नहीं बनेगा। जब तक वो किचन में बनाना शुरू नहीं करेगा खाना, तब तक वो खाना बनाना सीख नहीं सकता। तो केवल सुनने से अधिक जानने का क्या प्रयोजन है? आप रोज जानते जाओ अमीर बनने के तरीके, और दुनिया भर की सारी किताबें आप याद कर लो, रट लो उनको। क्या अमीर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। यदि वो अमीर होता लिखने वाला तो किताब ही क्यों लिखता? वो अमीर बनने के तरीके यदि सुझा रहा है तो वो भी तो बुद्धि का स्तर है ना। असलियत में जानना, सूचना इकट्ठा करने से कुछ नहीं होगा, वो तो गीगाबाइट्स बढ़ जाएंगे, बुद्धि में और बहुत ज्यादा अहंकार पैदा हो जाएगा कि मैंने ये भी जान लिया, ये भी जान लिया, ये भी सुन लिया, ये भी पढ़ लिया। तो अधिक जानने से कोई मतलब नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि हमने उसको कितना अपने अंदर, वो जो जानने की जो बारीकी है, जो गहराई है, जो अनुभव है, उसमें कितना टिके। फिर भगवान कह रहे हैं कि मैं इस संपूर्ण जगत को अपने एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं। पूरा जो जगत है एक अंश मात्र धारण किया हुआ है। वो दिखाते हैं ना एक दृश्य, भगवान की छोटी उंगली और उसका भी बिल्कुल एकदम ऊपर का जो स्थान है, वहां पर जो पूरा जगत है ऐसे स्थित है। जैसे एक रेत का कण यहां पर रख दो, तो ऐसे पूरा जगत है परमात्मा के लिए। तो परमात्मा ने पूरे जगत को ऐसे धारण किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि परमात्मा पूरे जगत में व्याप्त है, लेकिन केवल परमात्मा पूरे जगत में नहीं, बल्कि वो तो उससे बहुत बड़ा है, क्योंकि वो अंश मात्र पे है। तो अंश मात्र होने पर जगत छोटा छोटा अति सूक्ष्म हो गया परमात्मा के नजरिए से। क्योंकि जगत जो भी कहोगे उसकी एक सीमा होगी, और जगदीश असीम है। सीमा अंश मात्र पर है। किसने लिया हुआ है? जो असीम है। तो पूरी प्रकृति को, पूरी जगत को वो अंश मात्र पर धारण किए हुए है। तो इस तरह से यह 10वां अध्याय, जहां पर भगवान अपनी विभूतियों का बहुत ही प्यार से, बहुत ही विस्तृत तरीके से उन्होंने वर्णन किया, और अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये बहुत ही ज्यादा दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। यदि भगवान अर्जुन को ज्ञान न देते तो ये ज्ञान हम तक ना पहुंच पाता, और ये परंपरा से पहुंचा। तो भगवान का ये जो विभूतियां हैं और चारों तरफ परमात्मा ही परमात्मा विराजित हैं, उसको हमें अपने जीवन को अनुभव करना होगा। जैसे ही हम अनुभव करेंगे तो किससे क्रोध करोगे? जिससे क्रोध कर रहे हो उसमें भी तो परमात्मा है। जिससे द्वेष कर रहे हो उसमें भी तो परमात्मा है। जो चुरा रहे हो, जिसका चुरा रहे हो, उसमें भी तो परमात्मा है। मेरे में भी है तो उसमें भी है। तो सारी बुराइयां अपने आप क्षीण होती चली जाएंगी, क्योंकि सब जगह हमने उस परमात्मा का ही अनुभव कर लिया है। तो आज ये 10वां अध्याय यहीं पर पूर्ण होता है। इसके बाद जब अगला अध्याय हम अब सोमवार को करेंगे,
विश्व रूप दर्शन योग। अब भगवान इस अध्याय में अपना विश्व रूप दिखाए, अपना जो विराट रूप है, विश्व रूप है, अर्थात पूरा विश्व परमात्मा के अंतरतम में ही जो निहित है, किस तरह से परमात्मा सब जगह फैलकर पूरे जगत को, पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को अपने ही आगोश में रखे हुए है, वो जो रूप है वो अगले 11वें अध्याय में दिखाएंगे। अभी आपका कोई प्रश्न उठ रहा हो तो उसे बात कर सकते हैं। तो जीवन में हंसी नहीं रहती। क्यों नहीं रहती हंसी जीवन में? ऐसा क्या मन में चलता है? हंसी जाती क्यों है? हंसी जाती है हमारी डर के कारण से, हंसी जाती है हमारी जो नहीं है वो कब आएगा लोभ के कारण से, हंसी जाती है हमारी क्रोध के कारण से, हंसी जाती है हमारी द्वेष के कारण से, हंसी जाती है हमारी इच्छाओं के कारण से। हम ही उसके जिम्मेदार, हम ही अपने आप को कहीं और उलझाए हुए हैं। इसलिए तो मुस्कुराहट जो हमारे चेहरे पर होनी चाहिए, जो हल्कापन होना चाहिए, वो है नहीं, क्योंकि हम अपने ही जगत में उलझे हुए हैं। अपना संसार हमने अपने मन में बना लिया और उसमें हम उलझ रहे हैं। वहीं पर उलझ पुलझ मर जाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। कबीर कहते हैं कि हम अपने ही जगत में उलझते रहते हैं। और उलझा हुआ व्यक्ति भला मुस्कुरा सकता है? मुस्कुरा तो वो सकता है जो उलझा ना हो, जो सुलझा हो, वो मुस्कुरा सकता है। तो जीवन को सुलझाना है, मन को सुलझाना है, विचारों को सुलझाना है। जैसे आप सुबह को रोज अपने बालों को सुलझाते हो, बाल बड़े हैं तो आप सुलझाते हो, छोटे हो तो सुलझाते हो। बालों को सुलझाकर जब सुलझा देते हो तो बाल अच्छे लगते हैं, और पूरी तरह से ऐसे उलझे हुए हैं तो बड़े अजीब से लगते हैं। तो कंघा लेकर उनको सुलझा देते हो, उनको सीधा कर लेते हो, एकदम अच्छे दिखने लगते हो। लेकिन मन के ख्यालों को क्या हमने कभी सुलझाया है कंघा लेकर? क्या कभी ज्ञान से, क्या कभी विवेक से, कभी धैर्य से, कभी मौन से, कभी ध्यान से, कभी प्रार्थना से, क्या हमने अपने मन के उलझे हुए ख्यालों को सुलझाया है? शायद नहीं सुलझाया। जैसे बाल ना सुलझाओ कई दिन तक तो जटाएं बन जाती, ऐसे ही हमारा मन यदि ना सुलझे तो इस तरह से मन में एक जकड़न पैदा हो जाती है कि व्यक्ति की हंसी तो बहुत दूर चली जाती है, वो हंसी नहीं पाता। तो मुस्कुराहट खा जाती है हमारा मन का तनाव, हमारा डर। व्यक्ति का डर, डरा हुआ व्यक्ति कभी मुस्कुरा नहीं सकता। भयभीत व्यक्ति कैसे मुस्कुराएगा? दुखी व्यक्ति कैसे मुस्कुराएगा? जो पास्ट में दौड़ रहा है, उसके अंदर दुख है, पास्ट का दुख कोई पकड़ा हुआ है, तो कैसे मुस्कुराए? या व्यक्ति फिर फ्यूचर में दौड़ रहा है, तो फ्यूचर का डर है कि है ना चला जाए, तो कैसे मुस्कुराए? लोभ है पता नहीं कब आए, तो कैसे मुस्कुराए? और व्यक्ति रहता ही पास्ट और फ्यूचर में है, इसलिए मुस्कुराहट कहीं खो जाती है। और आप जब भी मुस्कुराएंगे, आप देखना आप उस समय वर्तमान में होंगे, आप उसी समय को एंजॉय कर रहे होंगे, इसलिए आप मुस्कुरा रहे होंगे। तो मुस्कुराहट को यदि खो गई है तो उसको बढ़ाना है। आप पाना, आप देखना कि जब आप मुस्कुरा रहे होते हैं तो डर जा चुका होता है, दुख जा चुका होता है, आप हल्के हो रहे होते हैं। डर और दुखों को हटाना हो तो मुस्कुराहट को पकड़ो, और ये मुस्कुराहट अंदर से पैदा होगी। इसके लिए ध्यान की गहराइयों में उतरना प्रारंभ करो। जितना अपने साथ बैठोगे उतना ज्यादा मन की उलझन दूर होती चली जाएगी। मन उलझा इसलिए है क्योंकि सुबह से लेकर रात सोने तक हम केवल बाहर बाहर और बाहर में उलझे हैं। घर में, परिवार में, व्यापार में, दुकान में, समाज में, कहीं ना कहीं बाहर है। आंख खुली नहीं, आंख ने बाहर देखना शुरू किया नहीं, मन भी बाहर भाग गया। और भाग ही रहा है तो वो उलझेगा। जब उसको अंदर लेकर आओगे तो वो सुलझेगा। जैसे आप सुबह से
उठो और घर से बाहर निकल जाओ और घूम रहे हैं, कभी इधर कभी सड़क पे, कभी उस पार्क में, कभी इधर बाजार में, कभी इधर कभी उधर, तो थक जाओगे। फिर क्या करते हो, रात को लौट के आ जाते हो, बिल्कुल बेसुध होके सो जाते हो। अब आप रात को लौट के घर ना आओ, रात को भी दौड़ते रहो आप इधर से उधर, फिर अगला दिन हुआ फिर दौड़ते रहो, क्या होगा, क्या हो जाएगी शरीर की अवस्था। ऐसे ही हमने कुछ मन की स्थिति की हुई है। मन सुबह से लेकर रात तक दौड़ता है, फिर रात को सपनों में दौड़ता है, वो दौड़े जा रहा है, इसलिए उलझ गया है। इसलिए मुस्कुराहट जो परमात्मा की अनमोल देन है, परमात्मा हंसते हुए व्यक्तियों से मिलता है। जीवन की जीवंतता हंसते हुए व्यक्तियों के माध्यम से अंदर आती है। जीवन को वही जीता है जो प्रफुल्लित हो। मायूस लोग क्या खाक जिया करते हैं। मायूसियत कभी लाना नहीं, क्योंकि परमात्मा मेरे भीतर विराजित। अपने उस दिव्यता को अनुभव तो करो कि मेरे जैसा हुआ ना होगा। ये अनुभव तो करो, ये फलक तो लेकर आओ अपनी उस दिव्यता को। कितना कीमती ये शरीर हमें परमात्मा से मिला है। क्यों हम छोटी छोटी बातों में अपने आप को रुला पिला देते हैं, उलझा देते हैं, परेशान कर देते हैं। क्यों ना अपनी प्रसन्नता को पकड़ के रखो, जैसे वायु अपनी पवित्रता को पकड़ कर रखती है। दुर्गंध आती है, गंध आती है, कूड़ा करकट रास्ते में आता है, थोड़ी देर के लिए वायु दुर्गंध से बढ़ती है और फिर वो सुगंधी हो जाती है। ठीक है, परिस्थिति आएंगी, थोड़ी देर आपका मन मायूस होगा, परेशान होगा, हताश होगा, निराश होगा, दुखी होगा, डरेगा, लेकिन आप फिर प्रसन्नता को पकड़ लो। प्रसन्नता को पकड़ते चले जाओ, वो हिलता जाएगी, प्रकृति हिलाती जाएगी। आप प्रसन्नता को पकड़ते चले जाओ, एक समय ऐसा आएगा प्रकृति हिलाना कम कर देगी। बाहर से दुख तो आएंगे, लेकिन वो आपको हिला नहीं पाएंगे। सात्विक भोजन, सात्विक भोजन का मतलब है कि जो पूरी तरह से प्राकृतिक भोजन है वही सात्विक भोजन है, जो प्रकृति से आया है। प्रकृति से मतलब सब्जियां आई हैं, फल फूल आए हैं, ये जो भी प्रकृति से आया है, अभी उसमें आपने कुछ प्रोसेस नहीं किया। सपोज आप फल खा रहे हैं, फल आहार कर रहे हैं, आप दूध आया है गाय से, आप दुग्ध आहार कर रहे हैं, ये सात्विक भोजन कहलाएगा, पूरी तरह से सात्विक है। और जब आप प्रोसेस करना शुरू करते हो, उसको उसको रखकर बासी खाना शुरू करते हो, पकाना शुरू करते हो, तो अब वो भोजन धीरे धीरे जो उसकी सात्विकता है, उसकी सात्विकता कम हो जाए। जैसे लौकी है, तोरी है, आप खा रहे हैं, आपने बनाया, पकाया और आपने खाया, तो सात्विक था, बहुत ही ऊंचे स्तर का सात्विक थी कि जैसे प्रकृति से आया वो भोजन किया। लेकिन अब आपने प्रोसेस किया, उसको गर्म किया, हीट किया, उसको पकाया, तो उसकी जो सात्विकता है वो थोड़ी कम स्तर पर आ जाएगी, लेकिन वो सात्विक बना रहेगा, वो रासिक नहीं है। क्योंकि रासिक वो तब होगा जो उसमें मिर्च, मसाले, तीखा बहुत ज्यादा आप उसमें डालेंगे और स्वादानुसार उसको रखेंगे, बनाएंगे, तो वो फिर रासिक हो जाएगा। और फिर यदि आप उस भोजन को रख दो, 2 दिन बाद खाओ, पुराना खाओ, बासी भोजन खाओ, दुर्गंध वाला भोजन खाओ, मांसाहार करो, तो फिर वो तामसी भोजन हो जाएगा। जिसमें दुर्गंध होती है वो तामसी होता है। इसलिए जो भी बासी है, जो भी नॉन वेज है, उसमें एक दुर्गंध होती है, इसलिए वो तामसी हो जाएगा। तो जहां जहां दुर्गंध है वहां तामसी है, और जहां जहां गारिष्ठता है वहां राजसी है। और जो पूरी तरह से हल्का भोजन है, प्रकृति से आया है, वो सात्विक भोजन होता है। तो कोशिश करो कि सात्विक और रासिक भोजन आप अपने जीवन में अपनाएं। चूंकि रासिक भोजन भी चाहिए, चूंकि दिन में रजोगुण। सात्विक भोजन केवल फल फूल उनके लिए जो केवल साधना में लगे हैं, कोई शारीरिक श्रम नहीं कर रहे। और यदि शारीरिक श्रम हो रहा है तो भोजन भी फिर उसी कैलोरी का चाहिए, उसी उसी मजबूती वाला जो आपको ताकत दे, बल दे, शक्ति दे। तो उसमें फिर बहुत सारे ऐसे भोजन जो रास्तिक भी हो सकते हैं, आप जरूर उनका सेवन करें। लेकिन आपका जो आधार है, बेस है, वो सात्विक नहीं छूटना चाहिए। ऐसा ना हो कि सात्विक भोजन पूरी तरह से आपकी आहार से निकल गया, आपने फल फूल छोड़ दिया, जूस छोड़ दिए, आपने पूरी तरह से सलाद छोड़ दिया, वो पूरी तरह से निकल गया, केवल आप रास्तिक या तामसिक पे चले गए, तो उसका असर सिर्फ शरीर पर
वैसा ही आएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब हम सुबह सोमवार को 8 बजे मिलेंगे और 11वें अध्याय की चर्चा करेंगे। हरि ओम।